नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 4 शिक्षकों को डॉक्टर भक्त जो दर्शन है उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। और जिन 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया उनमें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहन चंद्र पांडे को वाणिज्य एवं प्रबंधन के क्षेत्र में एमबी कॉलेज हल्द्वानी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवदत्त तिवारी को वन संपत्ति और विभाग के क्षेत्र में पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश के प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार को साहित्य के क्षेत्र में एवं प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार को इतिहास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डीएस रावत के नाम पर उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के विज्ञान, कॉमर्स, सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्नल डॉक्टर डीपी डिमरी द्वारा लिखित पुरस्कार उद्यमिता एवं हिमालय के प्रेरणादायक उद्यमी का विमोचन भी किया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट द्वारा पहाड़ी अनाजों से तैयार मिठाइयों देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक सराहनीय पहल है। और देवभूमि प्रसाद की सफलता के बाद अब देवभोग स्वीट्स की प्रगति की कहानी शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व आने वाला है और पर्वों में उत्तराखंड के अनाजों पर आधारित स्वास्थ्य वर्धक जो मिठाइयां हैं इनकी डिमांड तेजी से बढ़ती जाएगी। और उन्होंने जनता से पर्वों पर स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने की भी अपील की। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि स्वीट्स के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त, विशेष तौर पर सचिव पराग जो है वो भी, जो कि इनका नाम पूरा सचिन पराग माथुर है, ये वहां पर सारे लोग उपस्थित रहे। तो मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में उस समय खलल पड़ गया जब कार्यक्रम में शामिल स्थानीय विधायक गणेश जोशी और कीर्ति विकास समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी के बीच गर्मागर्मी हो गई। और ये बहस तब शुरू हो गई जब कीर्ति विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी शिफनकोट मजदूर बस्ती के बेघर हुए कुछ परिवारों पुनर्वास के लिए विधायक को यहां ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे थे, जिसे विधायक ने लेने से इनकार कर दिया। और इस बात से प्रदीप भंडारी भड़क गए और दोनों में जमकर बहस शुरू हो गई। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि शासन द्वारा बेघर परिवारों के लिए प्रयास किया जा रहा है और उन सभी का जल्द पुनर्वास किया जाएगा। देखिए वो तो अब स्वयं जो है पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह की जो है पब्लिक प्लेस में उन्होंने जो है हरकत की है। लेकिन मेरा मूल कहना ये है कि उस व्यक्ति को खाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 बार वो उनका धरना जो है खत्म करवा चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लेकिन आज भी जब इन लोगों का काम हो रहा था तो जबरदस्ती एक चिट्ठी पकड़ा दी ताकि फिर जो है कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो और इनका काम न सुलझे। विधायक जी के प्रति जो रोष है वो मेरा ही नहीं, वो शिपन कोट के 300 परिवारों का रोष है जो पिछले 2.5 महीने से हम लोग सह रहे हैं। 2.5 महीने पहले जो है गणेश जोशी जो विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने जो है एक साजिश के तहत जो है शिपनकोट के 84 परिवार के 300 लोगों को सड़क पे ला दिया है। कोई काम नहीं है जी। मैंने उनको बिल्कुल कहा है कि विधायक जी आप यहाँ से 2022 में विदाई तय है, मैं करूंगा, सारी वीडियो वायरल करूंगा देखे हैं और यहाँ की मसूरी विधानसभा की जनता इनको बाहर करेगी। ये कुमाऊं है, वहीं जाकर कोई इनको वोट देता है, वहां जाकर लड़े। हमने कहा आपको रास्ता नापी यहाँ से। सांसद अजय भट्ट ने दिनेशपुर स्थित श्रीहरि मंदिर का दौरा कर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल ने सांसद अजय भट्ट से भेंट की। और विजय मंडल जो हैं इन्होंने सांसद अजय भट्ट के समक्ष राज्य में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द का मुद्दा उठाया और इस संबंध में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। सांसद ने अजय भट्ट के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है और वे इस मुद्दे को सांसद में भी जरूर उठाएंगे और पहले भी उठा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसका परिणाम सामने आ जाएगा।
तो ये ज्ञापन सौंपा है माननीय सांसद जी को कि हमारे उत्तराखंड में जो हमारे बच्चों को जात प्रमाण पत्र में लिखा जाता है पूर्वी पाकिस्तान या तो बांग्लादेश, और जो पश्चिम पाकिस्तान से लोग आए हैं 47 में और बांग्लादेश से भी आए हैं 47 में एक साथ आए हैं, किंतु उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र में, आय प्रमाण पत्र में पाकिस्तान नहीं लिखा जाता है, जबकि जो हम बंगाली समाज के लोग आए हैं पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से, उसमें पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश लिखा जाता है। ये बहुत अपमानजनक शब्द है, आपत्तिजनक शब्द है। इसको हटाने के लिए आज हमने माननीय सांसद अजय भट्ट जी को हम लोगों ने बंगाली समाज की ओर से एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने इस बात को संसद में उठाया है और आश्वासन भी दिया है कि इसको हम जल्दी निस्तारण करेंगे। उस पर भी कार्रवाई चलती है, फिर उठाएंगे, क्योंकि ये मामला पूरे राष्ट्र का है। उसमें मैंने ही नहीं बल्कि जैसे ही मैं बोला तो जगह जगह के सांसदों ने कहा है हम अजय भट्ट जी की बात से सहमत हैं, हम अपने को संबद्ध करते हैं। इसका मतलब है वहाँ भी लोग थे तो उन लोगों ने भी समर्थन किया, इसलिए मैंने ज्वलंत मामले को उठाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अच्छी बातों को उठाते रहता हूँ, कोई चाहे क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ। जो सही बात होती है उसी को लेता हूं हमेशा। तो लक्सर के केहड़ा गांव में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खानपुर विधायक कंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया है और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच शेखपुरी और जैतपुर की टीमों के बीच यहां पर खेला गया और जिसमें शेखपुरी की टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए जैतपुर की टीम को हराती हुई नजर आई, जिसने 31-21 से उसे मात दी। और इस अवसर पर विधायक चैंपियन ने कहा कि भारत की पारंपरिक खेल हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये शरीर के साथ साथ मन को भी बलिष्ठ करती है, यानी कि मन को भी सही करने में इसका काफी ज्यादा योगदान है। आने वाली पीढ़ी को नशे की गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए अभिभावकों को उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता का आयोजन कर जो युवा हैं उन्हें भी इस तरफ बढ़ने की एक नसीहत दी है और साथ ही साथ 11,000 रुपए की धनराशि भी दी गई। आज मेरा पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए, किशोरावस्था के लिए सबके संदेश है कि सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाएं। अगर शरीर मजबूत होगा, आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना होगी, आत्मनिर्भरता आपके अंदर आएगी और आप जो भी प्रोफेशन करेंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई करें, किसी सर्विस में हो या बिजनेस में हो, आप उसके शीर्ष तक पहुंचेंगे। और देखिए, ईमानदारी से चला हुआ रास्ता आपको उस मंजिल पे ले जाता है जो आपको सर्वोच्च बनाती है। मनुष्य अगर ईमानदारी के साथ काम करें, और हमें जो खेल हैं, खेल हमें ईमानदारी सिखाते हैं, हमें योग्यता वर्धक बनाते हैं। क्योंकि देखिए, हार जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। और जीवन की जंग भी यही है कि कई मुकाबलों में आपको शिकस्त हासिल करनी पड़ती है, शिकस्त में आपको हारना नहीं चाहिए और कई जगह आपको विजयश्री मिलती है, उससे अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। समानांतर, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा खेल से सिद्ध होती है और जीवन का भी अनुसरण यही करती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं युवा जो हमारे। तो भाजपा खानपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग समापन हो गया है इसका, और इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राज्यसभा प्रत्याशी नरेश बंसल मुख्य रूप से यहां मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को केवल पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश को सही दिशा में ले जाने का भी काम करना होगा। उन्होंने आह्वान किया है कि कार्यकर्ता हर गांव, हर घर तक पहुंचकर लोगों को पार्टी की नीति से पूरी तरह से जो रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर और सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी देंगे। और कार्यक्रम में दर्जाधारी मंत्री वीरेंद्र बिष्ट और भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जनता पार्टी 365 दिन 24/7 काम करने वाला राजनीतिक दल है और इसके कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते रहें, जिससे कि उनका स्किल बढ़े, उनकी योग्यता बढ़े, क्षमता बढ़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही, बल्कि उससे पहले जनसंघ के काल से ही प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती रही है। इस समय भी पूरे देश के अंदर 15,000 मंडल हैं हमारे, जिनमें प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी 252 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग ये हो रहे हैं। इसके माध्यम से लगभग हम
15 से 20 हजार कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड में प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, जन संगठन है किंतु कार्यकर्ता आधारित है। इसलिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए इन प्रशिक्षण वर्गों का हम आयोजन करते हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपम रावत ने लक्सर का दौरा किया है और अपने दौरे के दौरान महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने बसेड़ी गांव में महिला कांग्रेस की नेता देवांशी चौधरी द्वारा आयोजित अभिनंदन और मेल मिलाप कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जब से भाजपा केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है तब से विकास का पहिया थम गया है और रोजगार खत्म हो गए हैं और अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के पास तरक्की की कोई विजन नहीं दिख रही है और अब भाजपा सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। वहीं कार्यक्रम की संयोजक और महिला कांग्रेस नेता देवांशी चौधरी ने कहा कि देश भाजपा की गलत नीतियों के कारण मंदी से जूझ रहा है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली मोदी सरकार अब करोड़ों लोगों को बेरोजगार करती हुई नजर आ रही है। भी देखना चाह रहे हैं, हमें तो कहीं से कहीं तक उपलब्धि नहीं दिख रही इनकी, कोई काम नहीं हो रखे, जनता त्रस्त है। कहीं भी जा रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि क्या सोचकर इनको वोट दिया था भाजपा को और ये क्या कर रहे हैं आज। तो पूरी तरीके से नाकामयाब है ये सरकार राज्य में और कहीं से कहीं तक जनता के लिए, लोगों के भलाई के लिए कोई ना इनके पास एजेंडा है, ना ही ये कोई कार्य कर रहे हैं। बस सिंपल है कि जो हमारा राज्य है इसकी ग्रोथ किस तरह हो सकती है, मेन वही है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कौन करा। हरीश रावत जी हमेशा से ही उन्नति के क्षेत्र मतलब इस उसमें रहे हैं कि जनता की उन्नति हो, उद्धार हो। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई अपना फायदा करना है। जैसा हम देखते हैं जो फिलहाल की सरकार है त्रिवेंद्र जी की, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसको हम कह सकें। उत्तराखंड के बामनी गांव बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में एक जांबाज बेटे ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक मिसाल पेश की है। स्वास्थ्य जो हिमालय है यानी हिमालय को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को फिटनेस मंत्र साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ साइकिल यात्रा भारत के आखिरी गांव माणा से शुरू की और 26 वर्षीय सोमेश पंवार माणा से जो कन्याकुमारी तक लगभग 4035 किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही लगभग 40 दिनों में तय ये करेंगे। और सोमेश ने माणा गांव स्थित बद्रीनाथ मंदिर में धर्मार्थ अधिकारी भुवन चंद्र और उनियाल ने भी मंत्रों उच्चारण के साथ सोमेश पंवार की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। जय बद्री विशाल। मेरा नाम सोमेश पंवार और मैं बद्रीनाथ बामनी गांव का रहने वाला हूं और मेरी आज की यात्रा माना गांव से कन्याकुमारी तक की है। और मेरा जो मेन मोटिव है, मैं सभी युवा भाई को कहना चाहूँगा कि संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए मैं यह यात्रा कर रहा हूँ और सभी युवा भाइयों को कहना चाहूँगा कि मेंटली और फिजिकली आप प्रिपेयर रहिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए। और साइकिलिंग का यह टूर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वो करना चाहता हूं कि आप करिए, इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए। और उत्तराखंड में ग्रीन हिमालयन और क्लीन हिमालयन के तहत मैं ये यात्रा शुरू करने जा रहा हूं। हल्द्वानी में वन गुर्जरों ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के अधिकारियों पर उनके हक हुकूक को जबरन दबाने का आरोप लगाया। वन गुर्जरों का कहना है कि रनसाली और सुरई रेंज में कई सालों से 150 से अधिक गुर्जर परिवार निवास करते हैं और अब वन विभाग उन चारों तक नहीं बोने दे रही है, यानी कि उनको चारा तक यहां बोने नहीं दिया जा रहा है। सभी कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के बावजूद भी उनके साथ ज्यादती की जा रही है। रेंज ऑफिसर जो हम लोगों को मौखिक रूप से धमकाने का काम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं तुम्हारे ट्रैक्टर सीज कर दिए जाएंगे, बार बार कहते हैं आपको जेल भेजा जाएगा। तो हमारा कहना यही है, हमारी विनती यही है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं तो विभाग की नज़रों में गलत है तो उनको जो है नोटिस देने का अधिकार डीएफओ को है। डीएफओ हम लोगों को नोटिस दे ताकि उसमें 10 दिन का समय होता है। हाई कोर्ट का ये डिसीजन है और हमें समय मिलना चाहिए, हमें अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। एक तरफी मौखाई रूप से हमारे साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए करने का दबाव बनाया जाए। और हमारे साथ अभी सुनने में यह आया है कि हमारे जो रेंज ऑफिसर है उन्होंने सीओ लालकुआ से
पुलिस बल मांगा है। उन्होंने कहा 1 तारीख को हम चलकर ये जो बनगुजर हैं इनका अतिक्रमण हटाएंगे, इनको यहाँ से भगाएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हम बनगुजर हैं। हमने फॉरेस्ट एक्ट वन अधिनियम 2006 के तहत अपने अधिकारों के तहत दावों को जो भी प्रक्रिया थी पूर्ण की है, उसके तहत हम अपना कार्य कर रहे हैं। अगर हम कहीं पर गलत है तो नीतिगत तरीके से हमें नोटिस दिया जाए ताकि हमको समय मिले, हम अपनी बात को रख सकते हैं। दून मेडिकल अस्पताल इन दिनों उन मरीजों को ढूंढ रहा है जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। जानकार कहते हैं कि ऐसे लोगों ने अन्य बीमारियां देखने का जो एक जज्बा दिखाया है वो देखते ही बन रहा है, लेकिन इनका इलाज उन्हें कोरोना होगा या नहीं, यानी जिस तरह से पहले उनको कोरोना हुआ है फिर वो ठीक हो गए हैं, अब उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तो अगर ऐसा ना हुआ कि भविष्य में वो दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो अस्पताल के एचओडी मेडिसिन जो डॉक्टर नारायण जीत हैं, उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज उन मरीजों को दोबारा से अस्पताल बुलाने जा रहा है जो कोरोना से संक्रमित होकर एक बार फिर से ठीक हो सकते हैं और हो चुके हैं, यानी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, कहीं वो दोबारा से संक्रमित तो नहीं हो गए हैं। अभी बहुत हमारे हॉस्पिटल में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनको बाद में बुला के उनके फिर से उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनको कोई दिक्कत है। जैसे जो आईसीयू से डिस्चार्ज पेशेंट हो रहे हैं, सिक पेशेंट हैं, उनको हम रिकॉल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम ओपीडी स्टार्ट करें कि उनको आने वाले टाइम में पिछले और ठीक होने के हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि इसके पोस्ट कोविड सिक्वली कईयों में जो सिक पेशेंट होते हैं हो सकते हैं, सब में नहीं होते हैं, इसलिए इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको यही करना है कि हम जो भी आपको दिक्कत आती है वो आके डॉक्टर, अगर आप कोई दिक्कत महसूस करते हैं हॉस्पिटल में आइए, डॉक्टर को बताइए। हम लोग इसी चीज़ को देखने के लिए बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अर्ली पार्ट में यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को, कोई भी दिक्कत आती है तो। आपने देखा कि डॉक्टर का क्या कुछ कहना था। वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन लोगों की निशानदेही की जा रही है जिन लोगों को कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि कोरोना उन्हें हो चुका है और उनमें कई और बीमारियां भी पाई गई हैं जिनका इलाज करना बहुत जरूरी है। इस तरह से ये पूरी खबर थी। चलिए बढ़ जाते हैं अब अगली खबर की ओर। सितारगंज के सिडकुल रोड पर साइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और मृतक की पहचान 45 वर्षीय मुकुल हल्दार के रूप में की गई। इस घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। नंबर से थाने पे सूचना आई थी कि प्रयास हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मौके पे गए थे, बॉडी को सितारगंज अस्पताल में लाया गया, उसका पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम मुकुल हल्दार और सन ऑफ परिवर हल्दार जो अरविंद नगर के निवासी हैं। कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम की वांछित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने कोतवाली में पंजीकृत एक्ट में सगीर अहमद पुत्र वजीर अहमद निवासी भिटोरा और सलीम खां पुत्र वंदे खां निवासी भिटोरा सितारगंज को धर दबोचा। उनके खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने दुखिया देवी पत्नी शशि कपूर राणा निवासी गगनपुर की तरफ से दर्ज मुकदमे में शामिल आरोपी विक्रांत राणा पुत्र सुखदेव सिंह निवासी नानकमता को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर का मामला है ग्राम भिटोरा में 2 माह पूर्व गौ पशु में पकड़े गए थे, जिसमें 3 कुंटल मांस पकड़ा गया था, 2 जिंदी गायें पकड़ गई थी और 1 खाद पकड़ गई थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। तो गैंगस्टर में आज 2 अभियुक्तों को, सलीम को और सगीर को, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया। तो सर एक विक्रांत है वो उसमें पोक्सो एक्ट में है, यहाँ 25 तारीख को मुकदमा कायम होता है 363 IPC में, फिर उसमें पोक्सो बढ़ाई गई और उसमें विक्रांत को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया। नानकमता पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की है और बरामद की गई स्मैक की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। नानकमता क्षेत्राधिकारी कमलेश भट्ट के अनुसार सिसई खेड़ा के चीका घाट पुल के करीब पुलिस ने एक वाहन की चेकिंग के दौरान इसे धर दबोचा और इस दौरान पुलिस ने इस किशोर को भी वहां स्मैक के साथ धर दबोचा है। उन्होंने कहा कि किशोर का पिता सतपाल अपने बच्चों से ये कारोबार करवाता है और ये किशोर इस खेप को
अल्तमस उर्फ भूरा पुत्र फरमूद निवासी दरऊ और 50,000 यहां से खरीदकर लाया हुआ था। नानकमत्ता पुलिस द्वारा कल सायंकाल एक अपचारी किशोर को पकड़ा जिसकी उम्र 16 वर्ष है, जो पैसैनी थाना नानकमत्ता क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके पास 25.12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इसका पिता अपने बच्चों से ये काम करवाता है, जिसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। दरऊ निवासी फरमूद के पुत्र भूरा से ये स्मैक लेके आया था और इस पूर्व में भी इसके ताऊ के लड़के मेजर सिंह और सुखविंदर सिंह स्मैक तस्करी में जेल जा चुके हैं। इनका पूरा परिवार वहाँ गांव में स्मैक तस्करी करता है और इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर इसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। सितारगंज के तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी का विधिवत स्थानांतरण कर उन्हें किच्छा तहसील भेज दिया गया है, जबकि पूर्व के क्षेत्र में कानूनगो रह चुके परमेश्वरी लाल अब सितारगंज में नए तहसीलदार होंगे और करीब 1 वर्ष से क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे जगमोहन त्रिपाठी अपने कार्यकाल के दौरान लोगों में खासी लोकप्रिय भी उन्होंने यहां पर दिखाई है, क्योंकि काफी ज्यादा जब लोगों का काम किया है तो लोकप्रिय भी हो गए। तो क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव उन्होंने रखा है, उसी के कारण वे अलग ही एक छवि स्थापित कर चुके हैं। तो क्षेत्र में उनके बेहतर कार्यों के चलते क्षेत्र के सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं महेश मित्तल और सुरेश तनेजा ने उन्हें सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए तहसीलदार ने इन लोगों का आभार जताया। 2019 में यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया गया था मेरे द्वारा। मुझे यहाँ पर सारे विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों का और जनमानस का, व्यापारी संघ का और प्रेस और मीडिया का पूर्ण रूप से सहयोग मिला। मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। खनन में मेरे द्वारा समय समय पर उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और इसमें छापे के दौरान मेरे द्वारा खनन पकड़ा भी गया। उसमें अर्थदंड जो नियमानुसार है वसूला गया। आगे भी उम्मीद करता हूं कि खनन पर समय समय पर रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर इसमें छापेमारी की कार्रवाई की जानी पड़ रहा है तहसीलदार साहब का, और लगभग एक अच्छा समय उन्होंने यहाँ शहर में व्यतीत किया है और मैं समझता हूँ कि कोई भी इनकी बुराई नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक दल हो या आम जनमानस हो। और कोविड के समय में बहुत कुछ लोगों ने देखा और उस ऐसी कठिन परिस्थिति में जो इन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही अतुलनीय कार्य है इनका। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, शहरों में हर जगह भूखों को भोजन उपलब्ध करवाना, राशन के किट जो है वो वितरित करनी, और हमारे साथ भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि कोविड में 40 दिन हमने भी बहुत कार्य किया। और लेकिन जो कार्य इन्होंने किया और इनकी लगन मेहनत को देखते हुए मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जब तक जहाँ भी अपना कार्यकाल करें बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।